जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। वे मनुष्य शरीर के नहीं हैं, वे एक गज हैं। गजेंद्र जी का चरित्र आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। गजेंद्र जी जो कि एक हाथी थे, अपने वन में अपनी हथियों के साथ सरोवर में स्नान आदि कर रहे थे, खूब क्रीड़ा कर रहे थे और खूब सुख में जीवन था। परंतु उसी समय एक ग्राह, एक मगरमच्छ आ गया और गजेंद्र जी के पैर को पकड़ लिया कस के। अब तो हाथी को तो बहुत गजेंद्र जी को पूरा विश्वास कि इसे तो हम पछाड़ ही देंगे, लेकिन खूब युद्ध किया लेकिन अपने पैर को नहीं छुड़वा। अब तो धीरे धीरे उनके सब साथी भी उनका साथ छोड़ के जाने लगे। बहुत समय बीत गया युद्ध करते करते, सब हथियां आदि सब चली गई, अकेले गजेंद्र जी रह गए और वो ग्राह, वो मगरमच्छ रह गया। और धीरे धीरे अब मगरमच्छ की ग्राह की इतनी मजबूत होती चली गई कि गजेंद्र जी अब हार मानने लगे, क्योंकि गजेंद्र जी का रक्त पी पी के ग्राह तो मजबूत होता जा रहा था, लेकिन गजेंद्र जी कमजोर पड़ते जा रहे थे। वैसे भी जल में युद्ध हो रहा था, वहां तो ग्राह की शक्ति और बढ़ जाती है और गजेंद्र जी का वैसे ही बल जाता जा रहा था, रक्त बह रहा था, ग्राह पुष्ट होता जा रहा था और मजबूत होता जा रहा था और गजेंद्र जी हारते जा रहे थे, लेकिन फिर भी बराबर से युद्ध करते जा रहे थे। अब तो इतने वर्ष बीत गए युद्ध करते करते कि अब गजेंद्र जी की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। अब तो हताश हो गए, बचने की कोई उम्मीद नहीं बची उन्हें। लेकिन पूर्व जन्म में गजेंद्र जी एक बहुत बड़े भक्त थे। तब जितनी ठाकुर जी की पूजा आराधना की वही सब आज काम आने वाली थी। तो पूर्व जन्म में ठाकुर जी का इतना सुमिरन किया, इतनी आराधना की, भक्ति की, तो आज भी उसकी स्मृति थी हृदय में। कहा जाता है पूर्व जन्म में गजेंद्र जी द्रविड़ देश के पांड्य वंशी राजा थे, जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। एक बार अब इंद्रद्युम्न ठाकुर जी के प्रेम में इतने मतवाले हो गए कि राजपाट सब त्याग दिया, केवल ठाकुर जी की भक्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया। भगवत आराधना के लिए मलय पर्वत पे रहने लगे और खूब भक्ति करते, भजन करते, दिन रात वहीं व्यतीत करते। एक दिन की बात, स्नान करके पूजा के समय अपने मन को एकाग्र चित्त करके मौन व्रती बनकर ठाकुर जी का भजन कर रहे थे और इतना ध्यान में मग्न थे कि उन्हें इधर उधर का कुछ पता ही नहीं। दिन रात ठाकुर सेवा में ही व्यतीत हो रहा था। एक समय अगस्त मुनि जी अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। अब तो जब उन्होंने देखा राजा को, और राजा का कोई ध्यान ही नहीं, अब उन्होंने जानबूझ के किया या अनजाने में हुआ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अगस्त जी को तो ऐसा ही लगा कि राजा जानबूझ के ऐसा कर रहा है। प्रजा पालन आदि गृहस्थ के जितने कर्तव्य है सबका त्याग कर दिया है, अतिथि सेवा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, सब धर्मों का परित्याग कर दिया और यहाँ पे तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठ के उपासना कर रहा है। ऋषियों महात्माओं का कोई आदर सत्कार नहीं कर रहा। तो इन सब आचरण से तो अगस्त मुनि जी बहुत क्रोधित हो गए और इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया कि ब्राह्मण का सत्कार ना करके यहाँ तप में लगे हो, हाथी की तरह बैठे हुए हो, देख नहीं रहे संतों की टोली आई है, कोई आदर सम्मान किया जाए। हाथी के समान ही जड़ बुद्धि हो तुम, इसीलिए ही अब हम तुम्हें श्राप देते हैं कि घोर अज्ञान में हाथी की योनि ही प्राप्त हो तुम्हें। परंतु फिर भी राजऋषि इंद्रद्युम्न ने ये स्वीकार किया, संतोष रखा हृदय में, सोचा लग रहा है ठाकुर जी की यही इच्छा थी, यही मेरा प्रारब्ध था, तभी तो ये योनि मिली। कोई बात नहीं, संतों का श्राप भी शिरोधार है और इसी श्राप के फल स्वरूप अगले जन्म में इंद्रद्युम्न यही हाथी गजेंद्र जी हुए। तो वही पूर्व जन्म का अभ्यास, पूर्व जन्म की भक्ति इनके हृदय में थी। जब ग्रह से हारने लगे तब याद आया कि हमारा बल अब यहाँ काम नहीं आएगा, अब तो ठाकुर जी ही हमें बचा सकते हैं।
जिनसे मृत्यु में बह खाती है उन्हीं को पुकारना चाहिए। तो अब तो हरि का नाम पुकारा और इनकी पुकार सुनते ही स्वयं ठाकुर जी दौड़े चले आए गरुड़ पे। तुरंत ठाकुर जी को आता देख इन्होंने सरोवर में खिला हुआ एक कमल ही ठाकुर जी को अर्पण कर दिया कि मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है प्रभु, इसे ही स्वीकार करें। और ठाकुर जी भी गरुड़ से कूद पड़े इन्हें बचाने के लिए और ग्राह का चक्र से मुंह काट डाला। कहा जाता है ग्राह भी पूर्व जन्म के गंधर्व थे। एक समय की बात, श्वेत द्वीप में एक सरोवर में देवल ऋषि स्नान कर रहे थे और हुहु नाम के गंधर्व ने जाकर उनका नीचे से उन्हें डराने के लिए पैर पकड़ लिया और इस व्यवहार से कुपित होकर ऋषि ने श्राप दे दिया कि मगर के जैसे पानी के भीतर घुस के हमें डराने की चेष्टा की, हमारा पैर पकड़ा, जाओ ग्रह की योनि ही प्राप्त हो तुम्हें। और इसलिए वो हुहु नाम का गंधर्व ये ग्रह बना। तो जब भगवान आए उन्होंने देखा कि गजेंद्र कितनी पीड़ित है, तो पहले तो ग्रह को मुक्त किया। क्यों? गजेंद्र भक्त था ना, तो पहले गजेंद्र को मुक्ति देनी चाहिए थी। लेकिन गजेंद्र ठाकुर जी की शरण में था, उसका उद्धार बाद में हुआ। और ग्रह ने तो एक भक्त के चरण पकड़े थे, तो जो भक्त के आश्रित तो उनका उद्धार पहले करते हैं हमारे ठाकुर जी। तो इसीलिए पहले ग्रह को मुक्ति दी और वो मगरमच्छ सुदर्शन चक्र से मुंह फाड़े जाने के बाद तुरंत पुनः अपने गंधर्व के स्वरूप को प्राप्त हुआ और अपने लोक को चला गया। और उसके बाद भक्त वत्सल भगवान ने अपने कर कमलों से गजराज के पांव से ग्रह के मुंह को छुड़वाया, अपने पीतांबर से उनके घाव पोंछे, पीतांबर फाड़ कर उसमें पट्टी बांधी। इतना ही नहीं, तुरंत उस गजेंद्र जी को उद्धार कर पार्षद बना लिया अपना। चतुर्भुज धारण करके वो गजेंद्र ठाकुर जी के साथ गरुड़ पे सवार होकर उनके अलौकिक धाम को गए। तो इस कथा से हमें ये बहुत सुंदर एक शिक्षा मिलती है कि भक्त के चरण पकड़ो, उससे उद्धार जल्दी होता है। क्योंकि ग्रह ने भक्त के चरण पकड़े थे और गज ने ठाकुर जी का आश्रय लिया था, ठाकुर जी को पुकारा था। लेकिन भगवान ने अपने आश्रित जन का उद्धार बाद में किया, लेकिन अपने भक्त के आश्रित जन का उद्धार पहले किया। इससे सिद्ध होता है राम से अधिक राम कर दासा, ग्राह हत्यो राख्यो गजही, भयो सुदस अभिराम, भक्त चरण बिनु भक्ति गही, प्रथम गा धाम। भक्त से पहले भक्त का भक्त धाम को चला गया। तो दासानुदास की परंपरा है। ठाकुर जी के दास बाद में बने, लेकिन जो ठाकुर जी के दास के भी दास है, उनके काम पहले बनाए जाते हैं। जैसे कि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी उन्हें, लंका दहन भी करनी पड़ी, युद्ध भी लड़ना पड़ा, कितनी प्रेम से राम जी की सेवा भी करी। लेकिन विभीषण जी, उन्होंने राम जी का आश्रित तो बाद में ग्रहण किया, वे तो हनुमान जी के आश्रित रहे। सबसे पहले हनुमान जी से भेंट हुई और हनुमान जी से ही मंत्र सुना। कहा जाता है ना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी का मंत्र माना विभीषण जी ने, हनुमान जी के आश्रित रहे। तो देखिए, विभीषण जी को कुछ नहीं करना पड़ा, युद्ध तक नहीं लड़ना पड़ा, राम जी ने बड़ी प्रेम से अपने पास रखा उन्हें। यहाँ तक कि विभीषण जी पे जो बाण चलाया रावण ने, उसे भी राम जी ने अपने हृदय पे लिया, क्योंकि वे हनुमान जी के आश्रित हुए पहले। तो ठाकुर जी के आश्रित हो ना हो, पहले ठाकुर जी के भक्त के आश्रित हो जाए, उनका उद्धार पहले होता है। तभी शायद दीक्षा परंपरा भी है। जब तक हम किसी ठाकुर जी के प्यारे संत प्यारे भक्त के आश्रित नहीं हो जाते, ठाकुर जी हमें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम कभी इस लायक ही नहीं होते जो ठाकुर जी के पास डायरेक्ट जा सके। कोई संत भगवान चाहिए, कोई उनका भक्त चाहिए जो हमारा हाथ पकड़ के ठाकुर जी के पास ले जाए, ठाकुर जी से निवेदन कर दे, सिफारिश लगवा दे हमारे लिए कि ठाकुर जी भला बुरा जैसा भी है स्वीकार तो करना पड़ेगा आपको। हमारी बात क्यों मानेंगे ठाकुर जी, लेकिन अपने भक्तों की बात नहीं टालते, संतों की बात नहीं टालते। इसीलिए ही दीक्षा का विधान किया जाता है।
गुरुदेव की कृपा से हम ठाकुर जी तक इजीली पहुंच जाते हैं। हमें सब दोषों से मुक्त करके गुरुदेव, भक्त, संत हमें ठाकुर जी के लायक बना देते हैं और ठाकुर जी भी उनकी सिफारिश के कारण हमें स्वीकार कर लेते हैं। तो आज गजेंद्र जी और गाहा की कथा तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके किन्हीं अन्य लाडले प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।